दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक का पहला पार्ट ज़रूर देखा होगा, जिसमें मैंने बताया था उन 6 तरीकों के बारे में जिनका आप इस्तेमाल कर लोगों में पसंदीदा बन सकते हैं। यह वीडियो उस वीडियो सीरीज़ का दूसरा पार्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगा डेल कार्नेगी द्वारा बताए गए अत्यधिक प्रभावशाली यानी इम्प्रेसिव व्यक्ति बनने के तरीके। ये 12 तरीके जिनसे कि आप ना सिर्फ एक पसंदीदा व्यक्तित्व विकसित कर सकते हैं बल्कि एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति भी बन सकते हैं। यह वह तरीके हैं जिनका इस्तेमाल कर आप किसी भी विरोध की स्थिति में लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं। यह वह भी सारे तरीके हैं जिनके द्वारा मोल भाव की सिचुएशन या समझौते के दौरान अपनी बात लोगों से मनवा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट से। पहला प्रिंसिपल है, आप बहस में कभी जीत नहीं सकते। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हमें कभी किसी व्यक्ति के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ बहस करके उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वह व्यक्ति आपसे नाराज होकर चला जाएगा और उससे आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। आप उसके साथ बहस में जीत कर भी हार जाएंगे। बहस में हारने वाला व्यक्ति शर्मिंदा महसूस करता है और उसके गर्व को ठेस पहुंचती है। बहस करने में आपकी ऊर्जा और समय बर्बाद होता है। आप हमेशा अपने गुस्से को काबू में रखें और याद रखें कि बहस में जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसे नज़रअंदाज करना। दोस्तों, आपको हमेशा बहस करने से बचना चाहिए क्योंकि बहस करने से हमेशा रिश्ते खराब होते हैं और आप चाहकर भी रिश्तों को पहले जैसा नहीं बना सकते। दूसरा प्रिंसिपल है, आप कभी भी दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश ना करें। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर गलतियां करते रहते हैं, लेकिन आपका काम उनको गलत साबित करना नहीं है। जब आप किसी को गलत कहते हैं तो उनकी बुद्धिमत्ता, उनके गर्व और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। वह आपके साथ सहमत नहीं होते और आपके और उनके रिश्तों में दरार आ जाती है। जब आपके सामने कोई व्यक्ति कुछ गलत कहता है तो ऐसी परिस्थिति में इस्तेमाल करने के लिए डेल कार्नेगी ने हमें एक तरकीब बताई है। आप उस व्यक्ति से इस तरह बात करें, देखिए, मुझे लगता है यहाँ मैं गलत भी हो सकता हूँ, जैसे कि मैं ज़्यादातर होता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही कीजिए। आइए फैक्ट्स को देखते हैं। इन वाक्यों को इस्तेमाल करने से सामने वाला आपकी बात को समझने की कोशिश करेगा। वह आपसे नाराज़ नहीं होगा, आप अपनी बात कह पाएंगे और उसके साथ आपकी दोस्ती भी बनी रहेगी। तीसरा प्रिंसिपल है, जब आप गलत होते हैं वहाँ अपनी गलती को स्वीकार करें। जब आपसे कोई गलती हो जाए, अपने आप को सही साबित करने की बजाय आपको अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। आप किसी से बहस ना करें और अपनी गलती को छुपाने की कोशिश ना करें। अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगें और कोशिश करें कि दोबारा आपसे ऐसी गलती ना हो। जब आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तब सामने वाला अपना आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए आपको बचाने की कोशिश करेगा। जब आप विनम्रता से अपनी गलती स्वीकार करेंगे तो सामने वाला अपना आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए वो आपको ज़रूर माफ़ करेगा। अगर सामने वाले व्यक्ति के विचार आपके विपरीत भी हों तो भी अपनी गलती स्वीकार करना आपको बचाने में एक ताकतवर हथियार का काम करता है। चौथा प्रिंसिपल है, अगर आप गुस्से का जवाब गुस्से से देंगे तो कभी भी सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। अगर हम गुस्से वाले व्यक्ति के साथ दोस्ती, सहानुभूति और विनम्रता से पेश आएं तो हम उस व्यक्ति को शांत कर सकते हैं और विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल परिस्थितियों में बदल सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में हर व्यक्ति को गुस्सा आता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप गुस्सा करने वाले व्यक्ति पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके पास हमेशा 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता यह है कि आप गुस्से का जवाब गुस्से से दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके और सामने वाले व्यक्ति में झगड़ा हो सकता है और बात आगे बढ़ सकती है, जिसका आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा रास्ता विनम्रता का रास्ता है। आप गुस्से वाले व्यक्ति से विनम्रता से बात कर सकते हैं, उसका गुस्सा ठंडा होने का इंतज़ार कर सकते हैं और उसके साथ बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। गुस्से वाले व्यक्ति से विनम्रता से बात करेंगे तो उसका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा और समस्या का कोई ना कोई समाधान निकल आएगा।
गुस्सा करने से लड़ाई झगड़ा बढ़ता है और विनम्रता से समस्या का समाधान होता है। 5वां प्रिंसिपल, क्या आप किसी तरह का कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको उन लोगों को सहमत करने का कोई तरीका ढूंढना होगा जिनके विचार आपके विरुद्ध हैं। जब आप लोगों से बात करते हैं तो कभी भी ऐसे विषयों से शुरुआत ना करें जिनके बारे में आपके और लोगों के विचार विपरीत हों। हमेशा ऐसे विषयों से शुरुआत करें जिनके बारे में आपके और लोगों के विचार मिलते हैं। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद उन विषयों पर आएं जिन पर आप बात करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कोई बहुत बड़ा सुधार करने के लिए कार्यप्रणाली में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आप लोगों को समझाएं कि आप उनके विरुद्ध नहीं हैं, बल्कि सुधार करने के लिए एक अलग तरीके से काम करना चाहते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप लोगों से बात करें जिन पर वो सहमति जताएं। एक व्यक्ति का आत्मसम्मान इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपनी बात पर डटा रहे। अगर आप लोगों से ऐसी बातें करेंगे जिन पर वह आपके साथ सहमत नहीं होते तो अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए वह आपके विचारों को स्वीकार नहीं करेंगे। 6वां प्रिंसिपल, दोस्तों, बहुत से लोग ज्यादा बोलकर दूसरों को अपनी बातों से जीतने की कोशिश करते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हमें दूसरों को बोलने का मौका देना चाहिए अगर सामने वाला व्यक्ति आपके साथ सहमत नहीं है। अगर आप किसी के साथ सहमत नहीं भी हों तो भी उन्हें अपनी बात कहने दें और आप उनकी बात खत्म होने के बाद ही बोलें। जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो केवल अपने बारे में ही ना बताएं। इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति के बारे में भी पूछें, जिससे उसे अपने बारे में बात करने का मौका मिलेगा। अपनी उपलब्धियों के बारे में ज़्यादा बोलने से आपके दोस्त नहीं बनेंगे। हमेशा बातचीत के दौरान दूसरे लोगों को ज़्यादा बोलने का मौका दें। ऐसा करने से आप दूसरों के बारे में अधिक जान पाएंगे। 7वां प्रिंसिपल, आपको कभी किसी विचार का श्रेय लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरे लोगों को उनके विचारों का श्रेय लेने दें और आपके ऐसा करने से वह हमेशा आपको आसानी से सहयोग देंगे। दोस्तों को हमेशा अपने विचार सामने रखने का मौका दें। दुनिया में ज़्यादातर लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव में जिंदगी जीता है। जब आप लोगों को खुलकर उनकी बातें बताने का मौका देते हैं तो वह अपने अंदर दबे हुए विचारों को आपके सामने रखते हैं। आपके ऐसा करने से वह आपके साथ जल्दी ही घुल मिल जाते हैं और एक बेहतर रिश्ता बनने को तैयार हो जाता है। दोस्तों, इन वीडियोस को आप तक लाने में हमें बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो उन पर लाइक, शेयर या कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही नहीं। आपका प्रोत्साहन हमें और ऐसे वीडियोस को आप तक लाने में मदद करेगा। 8वां प्रिंसिपल, प्रत्येक व्यक्ति के सोचने के तरीके और काम करने के तरीके के पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर होता है। अगर कोई व्यक्ति सही है या उसकी सोच बहुत सकारात्मक है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। दूसरी ओर, अगर कोई गलत काम करता है या उसकी सोच नकारात्मक है, उसके भी पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हमें किसी व्यक्ति को सही या गलत कहने की बजाय उसके ऐसा होने का कारण ढूंढना चाहिए। जब आपको वह कारण पता चल जाए तो आपके पास में उस व्यक्ति की सोच, उसके काम और व्यक्तित्व की चाबी आ जाएगी। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप उनकी इस किताब से एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप ईमानदारी से दूसरे लोगों के दृष्टिकोण को जानने की कोशिश करें। उनकी राय जानने की कोशिश ना करें, बल्कि यह जानने की कोशिश करें कि उनकी राय ऐसी क्यों है। 9वां प्रिंसिपल, दोस्तों, हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो हमसे सहानुभूति चाहते हैं या उन्हें सहानुभूति की ज़रूरत होती है। डेल कार्नेगी ने हमें एक कथन बताया था जो कुछ इस तरह से कहा गया है, आप जैसा महसूस कर रहे हैं मैं आपको वैसा करने पर ज़रा भी दोष नहीं देता। अगर मैं आपकी जगह पर होता तो बिल्कुल वैसे ही महसूस करता जैसा आप कर रहे हैं। इस कथन का मतलब ये है कि आप भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसा कि दूसरा व्यक्ति है। अगर आपकी मानसिकता, आपका माहौल और आपका तजुर्बा उनके जैसा होता।
कार्नेगी कहते हैं कि हमें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि दूसरा व्यक्ति जैसा दिखता है या जैसा व्यवहार करता है वैसा क्यों है। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति की शिकायत या आलोचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें दोस्त बनाने के लिए उनके साथ सहानुभूति जतानी चाहिए। 10वां प्रिंसिपल, डेल कार्नेगी यहाँ कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए दो कारण होते हैं। पहला कारण जो अच्छा लगता है और दूसरा कारण जो असल में होता है। हमें लोगों को काम करने के लिए कोई महान कारण बताना चाहिए जो सबके लिए अच्छा हो। आप जो काम दूसरों से करवाना चाहते हैं उसके पीछे अपने अच्छे उद्देश्य उन्हें बताएं, उन्हें उस काम को करने का महान कारण बताएं और यह भी बताएं कि उस काम को करना सबके लिए अच्छा कैसे होगा। दूसरों से काम करवाने की यह तकनीक हमेशा तो काम नहीं करेगी, फिर भी डेल कार्नेगी हमें इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। 11वां प्रिंसिपल, सिर्फ सच्चाई को कहना भी काफ़ी नहीं होता, उसे दिलचस्प, चमकीला और नाटकीय बनाना ज़रूरी है। फिल्में और टेलीविज़न के प्रोग्राम यही कर रहे हैं। फिल्मों और टेलीविज़न में केवल सच को ही नहीं बल्कि झूठ को भी इतना चमक दमक से भरा हुआ और नाटकीय बनाकर दिखाया जाता है कि वह सच लगने लगता है और लोगों को आकर्षित करता है। टीवी में दिखाए हुए झूठ को भी लोग सच मानने लगते हैं और उसे देखने में अपना समय बर्बाद करते हैं। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि निर्माता अपने प्रोग्राम को चमक दमक से भरकर और बेहद नाटकीय बनाकर प्रदर्शित करते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी काम को प्रदर्शित करने का तरीका। लोगों के सामने अपने विचार शब्दों में बताने की बजाय उन्हें दिलचस्प बनाएं और एक नाटकीय ढंग में प्रदर्शित करें। जब टीवी और फिल्म वाले ऐसा कर सकते हैं तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। 12वां प्रिंसिपल, कार्नेगी कहते हैं अगर आपके कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो इस तकनीक का इस्तेमाल करें। अपने कर्मचारियों से ज़्यादा काम लेने के लिए उन्हें चैलेंज दें और कंपटीशन का इस्तेमाल करें। चार्ल्स श्वाब के मिल के कर्मचारी अपना काम पूरा नहीं कर रहे थे। मिल के मैनेजर ने सभी तकनीकों का इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन प्रोडक्शन में कोई सुधार नहीं हुआ। दिन की शिफ्ट में कर्मचारियों ने जितना भी काम किया, श्वाब उनके अंक मिलाकर फर्श पर रख दिया करते थे। जब रात की शिफ्ट के कर्मचारी आए तो उन्होंने पूछा, इन नंबर्स का क्या मतलब है। उन्होंने बताया कि आज की दिन की शिफ्ट के कर्मचारियों ने इतना काम किया है। ऐसा करने से रात की शिफ्ट के कर्मचारियों ने दिन की शिफ्ट के कर्मचारियों से ज़्यादा काम किया और अपने नंबर्स भी फर्श पर लिख दिए। अगले दिन की शिफ्ट में कर्मचारियों ने देखा और रात की शिफ्ट से ज़्यादा काम करके दिखाया। इस तरह से यह सिलसिला चलने लगा और प्रोडक्शन बढ़ने लगी। वही कर्मचारी जिनकी उत्पादकता सबसे कम थी, अब वह पूरी मिल में सबसे अधिक काम कर रहे थे। कार्नेगी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ठीक से काम ना कर रहा हो तो उसे चैलेंज देकर एनकरेज करें। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो में जो बातें सीखी हैं उनको अपने लाइफ में इस्तेमाल करके आप बहुत सारे दोस्त बना सकेंगे। दोस्त बनाने और लोगों को प्रभावित करने के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें और इन सारे प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली फॉलो करें, ताकि ये सारे प्रिंसिपल्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएं। यह वीडियो अभी इस सीरीज़ का केवल दूसरा पार्ट है, तो अगर आप ऐसी ही कुछ और भी बातें जानना चाहेंगे जिनके कारण आप लोगों को प्रभावित कर सकें और ढेर सारे दोस्त बना सकें, तो हमारी आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए जल्दी ही एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो।